हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। आज प्रातः से सत्संग से अभी तक कृपा की ही बात चल रही है। अब कृपा के विषय में क्या कहें, वास्तव में कहने वाली बात ही नहीं है। कृपा है, अब कृपा का वर्णन नहीं हो सकता। वर्णन क्या करें, ये तो मानना होता है, स्वीकार करना होता है, देखना होता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। और कृपा कैसे होती है, कब होती है, कुछ पता नहीं। स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे, इसे कृपा से हुआ है, होगा, कृपा से मेरा काम हुआ है, सब काम कृपा से हुआ, बार बार कहते थे। और मैं बार बार महाराज से पूछा, कृपा ऐसी कब होगी जब भगवान साक्षात प्रकट हो जाए, कब होगी? महाराज ने कहा ये नहीं बता सकते। कृपा होगी, कब होगी इसका कोई पता नहीं है, लेकिन होगा कृपा से। अब विचार करें कि इतने साधु संत हैं, कोई उसका अंत ही नहीं है। फिर हम स्वामी जी महाराज के पास आ गए तो कौन लेके आया? अगर हर व्यक्ति अपने अपने विचार करें कि आप स्वामी जी के पास में आए, स्वामी जी का सत्संग मिला, स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ने को मिली, तो अगर विचार करें तो मूल में यही बात मिलेगी कि वास्तव में कृपा से ही है। निमित्त कोई भी बन जाए, लेकिन है कृपा से। अपने उद्योग से कभी संभव नहीं है। संतों की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा से ही होती है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान का तो मूर्ति कृपामयी है। अब उस कृपा को कौन समझे, कौन जाने? जबकि भगवान और उनके भक्तों में, संतों में कोई भेद नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। लेकिन भगवत कृपा से भी संत कृपा विशेष होती है, क्योंकि भगवान में तो यथा तथा है। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजामि, यथा तथा। संतों में यथा तथा नहीं है। वर्षा है, बस सब जगह बरस गई, पात्र अपात्र कुपात्र उसमें यथा तथा नहीं है। चाहे कैसे ही हो, कृपा हो ही जाती है बस। बाधा हम लगाते हैं वास्तव में। कृपा से जो लाभ नहीं होता, ये वास्तव में हमारी लगाई हुई बाधा है। अगर हम बाधा ना लगाएं, हम आड़ ना लगाएं, तो सब काम बना बनाया है। अब वर्षा हो रही है, उसमें एक ने घड़ा रखा सीधा करके, तो उसका वर्षा का जल उसमें भर गया। एक ने उल्टा करके रख दिया, तो वर्षा तो दोनों समान हो रही है बिल्कुल। एक का घड़ा भर गया, एक के घड़े में बूंद तक नहीं आई, तो उसमें वर्षा का क्या दोष? आड़ तो हमारी लगाई हुई है ना। अगर हम अपनी आड़ ना लगाएं तो कृपा में क्या कमी है? आड़ कैसे लगाते हैं? अब आप विचार करें कि यहाँ सत्संग में जितने लोग आए हैं, सब तो आए नहीं, तो जो आए हैं तो कृपा से ही आए हैं, और इसलिए आए हैं कि उन्होंने उस कृपा को स्वीकार किया है, आड़ नहीं लगाई है। यहाँ देखें तो आप सत्संगियों में कितने दूर दूर से लोग आए हैं। कोई किस प्रांत से आया है, कोई किस प्रांत से, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, कितने दूर दूर से लोग आए हैं कृपा से। और कई इस आश्रम में बैठे हुए अपने कमरों में।
तो आड़ किसने लगाई? स्वामी महाराज कहते थे ना कि जिस चीज का तिरस्कार करोगे वो चीज दोबारा मिलेगी नहीं। फिर अगर उदाहरण देते थे, जैसे नौकर अगर मालिक का तिरस्कार करे तो उसको वैसा मालिक मिलेगा नहीं। मालिक अच्छे नौकर का तिरस्कार करे तो उसको वैसा नौकर मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर मिला है, इसका हम तिरस्कार करेंगे तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। तो ये वास्तव में क्या है कि ये आड़ अपनी लगाई हुई है। फिर कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है, कैसे हो? अरे भाई, भगवत प्राप्ति तो बड़ी सुलभ है। आड़ तो खुद नहीं सोचते कि आड़ तो हमारी लगाई हुई है। हाँ, कृपा तो है, लेकिन एक विशेष कृपा होती है कि भगवान साक्षात प्रकट हो जाए तो विशेष कृपा होगी ना। कृपा में भी विशेष कृपा। हाँ, वास्तव में अपनी आड़ ना लगाए तो फिर कृपा। दूसरी बात महाराज जी ने आज कही ना, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन। निमित्त मात्र तो बनना है ना। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कृपा होगी तो काम होगा, तो हम अपने आराम से सो जाएं, खाए पिए, मौज करें तो वो कृपा होगी, तो वो उसका दुरुपयोग है। अपना बल बचा के ना रखें। भगवान तो कहते हैं कि पहले अपना जो तुझे मैंने दिया है बल, वो भी बल भगवान के दिया हुआ है। तो जो मैंने पहले दिया है, पहले वो तो इस काम में ले। हाँ, समय समझ सामग्री सब है। अब इसका उदाहरण बड़ा अच्छा है महाराज जी का दिया हुआ, कि अपना हम बल लगाते हैं वो भी कृपा ही है, वो भी हमारा उद्योग नहीं है। कि माँ अपने सिर पर पानी का घड़ा लेके जा रही है, साथ में उंगली पकड़ के छोटा बालक चल रहा है। अब बच्चा माँ को कहता है कि मुझे गोदी में उठा, तो अब माँ कहे कि भैया अब मैं गोदी में कैसे, तू अपने हाथ ऊंचे कर, अपने दोनों हाथ ऊंचे कर। तो बच्चा दोनों हाथ ऊंचे करता है तो माँ हाथ पकड़ के उसको उठा के गोदी में ले लेती है। तो ये निमित्त मात्र, बच्चे ने क्या किया, अपने हाथ दोनों ऊपर किए, लेकिन उसमें शक्ति है कि माँ की गोद में जाने की। खाली उसकी यही शक्ति थी कि मैं अपने हाथ ऊंचे कर लूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो बाकी काम माँ का। तो ऐसे ही जो हमें मिला है उसका सदुपयोग करें, तो भगवान तो तैयार बैठे हैं गोद में लेने के लिए। और जैसे कहा ना कि कितने दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ सत्संग में बैठे हैं, करे हैं, और कुछ अपने कमरों में बैठे हैं। आप जाके देखिए, कहीं मिल जाएंगे कमरों में, सत्संग में आते ही नहीं है। तो इसमें किसकी कमी माने? कृपा तो सब पर है, लेकिन कोई उस कृपा में आड़ लगा रहा है, कोई उस कृपा का दुरुपयोग कर रहा है। ये दुरुपयोग है। प्राप्त वस्तु का अनादर करना, निरादर करना। इतनी दुर्लभ सत्संग को कितना दुर्लभ बताया गया। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रयम, तीनों बातें कितनी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ, उसमें मोक्ष की इच्छा होना कि मैं कैसे छूटूं बंधन से, ये भी दुर्लभ। और महात्माओं को मिलना और दुर्लभ। तो हमें तो भगवान की कृपा से तीनों सुलभ मिले। जैसे संत हमें मिले हैं, उसके बाद कुछ इच्छा नहीं रहती कि और कोई मिले, और संत क्या मिले। स्वामी महाराज कहते थे ना कि महात्माओं को दूसरों को समझाने के लिए बहुत नीचे उतरना पड़ता है। स्वामी महाराज कहते थे कि मैं कहूँ कि मेरी पुस्तकें पढ़ो, सत्संग में आओ, तो ये बहुत नीचे उतरना है। नहीं तो ऐसे कौन कहे कि ये करो, मेरी करो। स्वामी महाराज कहते कि मैं कहता हूँ पुस्तकें पढ़ो, तो कई लोग सोचते हैं कि महाराज जी को गीता प्रेस की पुस्तकों में कोई कमीशन मिलता होगा, इसलिए प्रचार कर रहे हैं। तो वो क्या समझे कि कृपा क्या होती है। लेकिन स्वामी महाराज क्या करें, महाराज कहे कि अब लोगों के कल्याण के लिए नीचे उतरना पड़ता है।
इतना नीचे उतरना पड़ता है, कितना नीचे। हाँ हाँ, महाराज ने कई स्तर बताए थे, कई स्तर लिखवाए थे मुझे, अब पूरे मुझे याद भी नहीं, कि क्रम से 6-7 स्तर नीचे तक उतर जाते हैं महापुरुष। किस लिए? केवल कल्याण के लिए, क्योंकि उनका अवतार ही इसीलिए हुआ है कि लोगों के कल्याण के लिए, उनका जीवन ही लोगों के कल्याण के लिए है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि आज तक किसी का भी कल्याण हुआ है और भविष्य में भी किसी का कल्याण होगा, उसके मूल में किसी न किसी संत की कृपा है। हाँ, आज तक किसी का भी कल्याण हुआ और भविष्य में भी किसी का कल्याण होगा, मूल में किसी न किसी संत की कृपा है। अभी जो हमें सत्संग मिला है, संत मिले हैं, ये हमारे पुण्य कर्मों का फल नहीं है। कई कहते हैं कि हमने पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किया जो ऐसा सत्संग मिला है। पुण्य नहीं, पुण्य कर्म तो नाशवान है, उनका फल भी नाशवान ही होगा। तो नाशवान से अविनाशी की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये तो अविनाशी चीज़ है। तो ये पूर्व जन्म में कोई संत मिले हैं, कोई सत्संग मिला है, उसका ये परिणाम है जो हम इस जन्म में भी हमें ये सत्संग मिला है। मूल में संत कृपा है। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप साधक अपने अपने जीवन को देखें, कि जो स्वामी जी महाराज के पास आए हैं, जिनको स्वामी जी के साधक संजीवनी पढ़ने को मिली है, पुस्तकें मिली हैं, तो वो विचार करें कि कैसे मिली, कैसे आए। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं तो अपने उद्योग से आया हूँ। अपने विचार करें तो कोई नहीं कहेगा। वो उद्योग वास्तव में कृपा हुई है, और कृपा ने कैसे कैसे निमित्त बना के कैसी कैसी परिस्थिति पैदा की है कि हम महाराज जी के पास आ गए, महाराज जी की पुस्तकें पढ़ने को मिल गई। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा तो पहले तो ध्यान नहीं गया, बहुत वर्षों बाद ध्यान में गया कि मैं स्वामी जी के पास कैसे आया। कोई लेकर नहीं आया, मैं कैसे गया महाराज जी के पास, नहीं बताना है क्या। तो अब कृपा के अलावा और क्या, यही सोचेंगे भी ये तो कृपा ही हुई है। कैसे हुई है, क्या हुई, इसका हम बुद्धि काम नहीं करती। कृपा को कोई समझना चाहे तो समझ नहीं सकते। लेकिन आश्चर्य आता है कि ना अपने में कोई योग्यता, ना कोई पात्रता, ना वैसी शक्ति, तो ये कैसे हो गया। तो बुद्धि काम नहीं करती। कृपा हो यही, और आप क्या क्या कहेंगे, कृपा से बढ़कर और क्या कहेंगे, और कुछ कह ही नहीं सकते। अब सत्संग में कई लोग आए हैं और कई तो सत्संग में बैठे यहाँ आके सत्संग कर रहे हैं, और कई ऐसे भी होंगे जो अपना मंदिरों में घूम रहे होंगे, परिक्रमा कर रहे होंगे, कोई मंदिर में घूमने, कोई कहते गोवर्धन चलो, बरसाना चलो, वहाँ के दर्शन करो। तो वास्तव में वो समझते नहीं है सत्संग को। जो ऊंची से ऊंची बात है कि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवा सर्वम, जो ऊंची से ऊंची बात सत्संग में हमें मिल रही है। और मैंने पहले कहा ही था कि कई वर्ष पहले स्वामी महाराज ने, मुंबई में एक सत्संग था, वहाँ महाराज जी ने कहा कि सब जगह परमात्मा है, ये सब तीर्थों का बाप है, ये सब तीर्थों का बाप है, इसलिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब सब जगह परमात्मा है तो अब कहाँ जाएंगे, कोई तीर्थ बाकी रहा। जहाँ परमात्मा है वहाँ भगवान का धाम भी वहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, तो उनका भगवत धाम भी सर्वव्यापी, वो भी सब जगह है। तब तीर्थ कौन सा बाकी रह गया। तो कहते सब तीर्थों का बाप है। स्वामी जी के सत्संग करने वाले प्राय कई साधक जानते होंगे कि सत्संग के समय ऋषिकेश में कोई पूछता कि महाराज जी वहाँ प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, तो कुंभ में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो महाराज जी कहते मेरी सम्मति नहीं है। हाँ हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सत्संग छोड़ के कहीं भी जाना है, कोई भी, चाहे कुंभ हो चाहे कोई तीर्थ हो, कुछ भी, महाराज जी नहीं बताते। हाँ हाँ, वो अलग बात है, लेकिन सत्संग का तिरस्कार नहीं, सत्संग छोड़कर नहीं। बाकी समय इसलिए कि बाकी समय प्रमाद ना हो, तो
अच्छा ही है, तीर्थों में जाओ, मंदिरों को दर्शन करो, नहीं तो फिर प्रमाद करोगे। लेकिन सत्संग के समय सत्संग करना चाहिए। ऋषिकेश में एक बार किसी ने अलग से स्वामी जी से पूछा कि मैं बद्रीनाथ जाना चाहता हूँ। तो स्वामी जी बड़े नाराज हुए। महाराज जी बोले कि कब तक भटकते रहोगे, इतने जन्म बीत गए भटकते 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 भटकते, अब भी मन में यही है कि उधर जाऊँ उधर जाऊँ उधर जाऊँ, भटकते रहोगे। तो महाराज ने कहा ठीक है, बद्रीनाथ जाना चाहते हो, ठीक है जाओ, लेकिन वहीं बैठ जाना बस, फिर कहीं जाना नहीं। जाओ तो फिर वहीं बैठ जाओ, फिर कब भटकना बंद करोगे। तो सत्संग की इतनी महिमा है जो हर आदमी समझ नहीं पाता कि सत्संग को छोड़ करके स्वामी जी को कोई स्वाता नहीं तक, कोई बड़े से बड़ा पुण्यक्रम, बड़े से बड़ी तीर्थ यात्रा, सब उसके आगे नगण्य है, सब गौण है। सत्संग की महिमा भगवान की कृपा से समझ में आती है। वास्तव में सत्संग यहाँ पर भी आप देखें तो कई सत्संग में बैठे हैं और कई सत्संग कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। कई तो सत्संग में आके बैठे हैं और कई सत्संग कर रहे हैं। जो बैठे हैं वो बैठे तो सत्संग में है, लेकिन वो चिंतन कहीं और का हो रहा है, घर का चिंतन हो रहा है, कहीं वहाँ जाना है उधर जाना है, वो चिंतन कहीं और हो रहा है, बैठे हैं सत्संग में। और कई सत्संग कर रहे हैं। तो सत्संग करने में बहुत, बैठने में भी लाभ है, लेकिन सत्संग करना, सत्संग का सत का संग, सत में प्रेम, सत में प्रियता, अपनापन, वास्तविक ये सत्संग। जो सत्संग में हम सुना है वो बस उसको स्वीकार करना है। अब इसे कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं करना है। स्वामी महाराज के सत्संग में तो ये विशेषता है कि क्रिया की बात कहते नहीं महाराज जी कि ये करो वो करो, ये ध्यान लगाओ, ये समाधि लगाओ, ये ध्यान करो, कोई बात कहती ही नहीं है, कुछ उद्योग की बात ही नहीं है। भाई मान लो बस, इतनी तो कहा और क्या कहा। वासुदेवा सर्वम क्या कहा, कोई उद्योग करने की बात कही है, मान लो, मैंने कहा अब मान लो, बस बात खत्म। इतनी सुगमता। लेकिन वही बात है कि आड़ जितनी है वो हमने अपनी खुद की लगा रखी है, खुद अपनी भावनाओं की आड़ लगा रखी है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि संत महात्माओं का सत्संग का जितना प्रभाव जड़ वस्तु पर पड़ता है उतना मनुष्य पर, प्राणी पर नहीं पड़ता। दीवारें हैं, दीवारों पर जितना असर पड़ता है सत्संग का, वहाँ वृक्ष है, वृक्षों पर जितना असर पड़ता है उतना मनुष्यों पर नहीं पड़ता। बात समझ में आती नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि जड़ वस्तु है वो उसको ग्रहण कर लेती है, अपनी ओर से आड़ नहीं लगाती। और मनुष्य है ये अपनी ओर से आड़ लगा लेते हैं। कोई दोष दृष्टि कर लेगा, कोई क्रियाओं पर कोई देखेगा कि ध्यान करो करेगा, उसको स्वीकार नहीं करता। तो जैसा है वैसे कि वैसे स्वीकार कर ले, तो आड़ न लगाए तो पूरा प्रभाव पड़ जाए। सत्संग करने पर भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ता कि वो हमारी अपनी ओर से आड़ है, हमने अपनी आग्रह कर रखे हैं, अपनी मान्यता कर रखी है। एक बार महाराज ने साफ कहा कि मेरी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती कि आपको अपनी समझ का अभिमान है। मैं समझता हूं ये आड़ लगा ली। एक बार एक आप जानते हैं वकील, तो आपने परिचय कराया था कि बहुत स्वामी जी पर श्रद्धा है और ये था। तो एक बार मैंने उनको संत वाणी भेजा करता था उनको, तो उनको मैंने स्वामी जी की वाणी का भेजा। स्वामी महाराज ने कहा कि कुंडली जागरण से, समाधि लगाने से कुछ नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने आकर उत्तर दिया कि ये बात स्वामी जी की गलत है, यहाँ स्वामी जी गलत है। हाँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। मैंने उसके बाद भेजना बंद कर दिया। मैंने कहा ये तो कह सकते कि ये बात स्वामी जी की समझ में नहीं आई, लेकिन कहना कि ये गलत है तो ये क्या, अपनी समझ का अभिमान। मैंने कहा इतनी समझ हो गई कि आप संतों में भी परीक्षा करने लगे कि कौन संत गलत है कौन सही है। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही तो है कि अपनी
समझ का अभिमान किस में होगा कि जो निर्बुद्धि है, बेसमझ है। जो बेसमझ होगा उसी में समझ का अभिमान होगा। जिसमें समझदार है वो उसमें अभिमान नहीं होगा। तो आजकल क्या कहते हैं, अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण, भगवत प्राप्त महापुरुष इतने बड़े, उनकी लिखी हुई रामायण, अब उसमें से गलती निकालते हैं। तो ये क्या है, अपनी समझ का अभिमान है ना। तो ये क्या है, ये अपनी समझ का अभिमान है। ये नहीं कहते कि समझ में हमारी नहीं आई, गलती हमारी, समझ हमारी कमी है, लेकिन उससे हम तो समझदार हैं। स्वामी जी के साधक संजीवनी टीका लिखी, अब ये कोई मामूली टीका है, कई विद्वानों ने भी टीका लिखी है। तो ये टीका एक भगवत प्राप्त महापुरुष, अवतारी संत महापुरुष, उसकी लिखी हुई टीका, कोई मामूली विद्वान की लिखी हुई टीका नहीं है। लेकिन उसमें भी कईयों ने गलती निकाली। एक साधु थे जिन्होंने कहा ना स्वामी जी महाराज से, मेरे सामने की बात है गीता भवन में, कि आपने ये जो साधक संजीवनी टीका लिखी है, ये विद्वानों के काम की नहीं है, विद्वानों के काम की नहीं है। तो महाराज जी ने पूछा कि साधकों के काम की है कि नहीं। तो उन्होंने हाँ, साधकों के काम की है। तो महाराज जी का अपना काम पूरा हो गया, हमने तो साधक संजीवनी लिखी है, विद्वानों के लिए लिखी नहीं। तो एक वो ऋषि के साधु थे और एक बीकानेर के पंडित जी थे। तो उन्होंने साधक संजीवनी की काटछाड़ की, वो पुस्तक लिख दी उन्होंने, साधक संजीवनी का खंडन करने के लिए पुस्तक लिख दी। 2 पुस्तकें मैंने देखी हैं, ये साधक संजीवनी का खंडन किया। तो आप बोले ये समझ का अभिमान है, समझ सके नहीं, खुद में बुद्धि नहीं है समझने की, लेकिन कह दिया कि गलत है। कई विषय क्योंकि उनका क्या है, आग्रह है वेदांत का, शास्त्र का आग्रह है। और स्वामी जी महाराज की यह है अनुभव की वाणी, इसमें किसी का वो नहीं रखा, आग्रह नहीं रखा। तो उनको वो उससे तुलना करते हैं। शास्त्रों से, वेदांत से, ग्रंथों से। वो भी ग्रंथ वैसे वो जिनकी जो अनुभवी महापुरुषों द्वारा लिखे हुए नहीं है, उनसे तुलना करते हैं। तो ये वास्तव में क्या है कि अपनी जो समझ की कमी है ना, तो अपनी समझ का अभिमान स्वामी जी की बात को समझने में बाधा है, स्वामी जी की बात को समझने नहीं देता। जैसे गोस्वामी जी की वाणी को जिनमें समझ नहीं है, निर्बुद्धि है, उनको वो समझ नहीं सकते। गोस्वामी जी महाराज की वाणी क्या समझेंगे वो। तो वास्तव में कमी तो अपनी समझ की कमी है। और जो समझदार होगा, जिसमें समझ होगी, तो वो सोचेगा कि मेरी समझ में नहीं आया, ये मेरी समझ की कमी है। और भाई जी की एक बात मैंने सुनी है, भाई जी ने ये बात कही थी, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने, कि मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है। कहते हैं ना कि मनुष्य से भूल तो हो ही जाती है, मनुष्य है आखिर। तो भाई जी बोले कि ये बात गोस्वामी जी में लागू नहीं होती। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन गोस्वामी जी में ये बात लागू नहीं होती। उनकी रामायण में एक भी भूल नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बात कही उन्होंने। हाँ, नहीं, मतभेद दोषी नहीं है। मतभेद स्वामी जी महाराज कहते थे कि मतभेद जो है गुरु शिष्य में भी हो सकता है। वेदव्यास जी के शिष्य थे जैमिनी, एक ने पूर्व मीमांसा लिखी, उन्हें उत्तर मीमांसा लिखी, मतभेद है। तो मतभेद दोषी नहीं है, विरोध दोषी है। विरोध नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं। जैसे शांकर भाष्य है, गीता पर शांकर भाष्य है, और मधुसूदनी टीका भी है। तो मधुसूदनी टीका उन्हीं के संप्रदाय के शांकर मत के अनुसार ही है, लेकिन उसमें कई बातें शांकर मत के विरुद्ध हैं, बातें मतभेद है, तो वो दोषी नहीं है। तो भेद होना दोषी नहीं, विरोध नहीं होना चाहिए, वैर नहीं होना चाहिए मन में, वो दोषी है। तो और क्या कहे भाई, कृपा है। एक बात अभी सुबह भी हमारे चौबे जी महाराज ने याद दिलाई थी। स्वामी जी महाराज वासुदेवाश्रम की बात कह रहे थे, सुबह की बात स्वामी जी के पास एकांत में बात चल रही थी। तो महाराज जी बोले कि ये कृपा साध्य है, ये बात वासुदेवाश्रम की बात है, ये कृपा साध्य है। तो मैंने पूछ लिया, फिर वो कृपा कब होगी?
तो स्वामी जी बोले कृपा हो गई, कृपा होगी तभी तो बात मिली है। जब हमें वासुदेव स्वरूप की बात मिल गई तो कृपा तो हो गई। ये बात कितनों को मिली? आप देखो संसार में कितने लोगों को मिली है ये बात तो कृपा होगी क्या? ये कृपा तो हो गई। हाँ, बस स्वीकार करना बाकी है। तो अपने तो ये नहीं देखना कि अब कृपा साध्य है तो कृपा होगी तब होगा, नहीं, ये तो कृपा तो हो गई। ये बातें हमें मिल गई तो ये कृपा हो गई। अब उसे आड़ न लगाए अपनी तरफ से, ये खास बात है। जितनी जो बाधा है ना, आड़ है, ये हमने अपनी ओर से लगाई हुई है। और क्या कहें हैं? हाँ हाँ जी, हाँ, कृपा को ग्रहण करें। अब कृपा का अर्थ ये थोड़ी कि कृपा भगवान की है तो हम चाहे जो कहीं मन को घुमाएं, कहीं भोग में लगाएं, कहीं कुछ भी करें, ये थोड़ी है कृपा को स्वीकार करना। ये तो बात है ना, कृपा तो है। घड़े को उल्टा ना रखे, सीधा तो रखना चाहिए हमारे। सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अग्नासई तब ही। तो सम्मुख तो हमें होना है ना, भगवान के सम्मुख तो हमें होना है। अब हम विमुख हो जाए फिर कहीं कृपा है तो वो कृपा व्यर्थ चलेगी ना। कृपा को हमने क्या समझा? तो कृपा से ये बातें मिल रही हैं और उनको हमें स्वीकार करना है। अपनी ओर से आड़ नहीं लगा रही है, उनको स्वीकार करना है, मानना है बस। और तो क्या करना बाकी। नारायण नारायण। और कोई बात किसी के मन में हो, जिज्ञासा कोई? मतलब उसको हम समझ नहीं सकते, हमारी समझ के बाहर है। कृपा का कोई सीमा नहीं है, असीम है, कोई सीमित नहीं है। उसको हम अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकते, इसलिए कहते हैं अलौकिक है, अपार है। और क्या कहें इसके अलावा? और कहीं भी क्या? हम कुछ भी कहेंगे तो कृपा को सीमित करेंगे ना, कुछ भी कहेंगे तो कृपा को सीमित करेंगे। तो इसलिए सीमा में बांधने नहीं है। कृपा है, सीमित की अपेक्षा उसको कहते हैं कि वो असीम है। वास्तव में तो ना सीमित है ना असीम है, न सीमित है ना अपार है, कुछ भी नहीं है। उसको वर्णन नहीं कर सकते, समझाने के लिए कहते हैं। और तो क्या कहें हैं? हाँ, ये स्टिकर भगवान की अपार असीम कृपा। साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है। उस कृपा को हम नहीं जान सकते, कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है, उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। तो सीमित की अपेक्षा उसको असीम कहते हैं। वास्तव में तो ना सीमित कह सकते हैं ना असीम कह सकते हैं, कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। क्या बढ़िया बात। साधक के ऊपर भगवान की कृपा हो रही है तो ठीक ही है, कृपा मांगने की जरूरत नहीं। अब कृपा सत्यनु कंपाम सुसमीक्ष माना, कृपा है। हाँ जी, कृपा नहीं मानेंगे तो फिर अपने बल का अभिमान आ जाएगा ना, फिर अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाएगा। तो कृपा समझ में आ जावे, इतनी कृपा और करें भगवान। समझ में नहीं आती ना, यही तो बात की कि सीमित नहीं। अगर समझ में आ गया तो सीमित हो गई वो। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान खुद अपनी कृपा का वर्णन नहीं कर सकते, कृपा को नहीं समझ सकते जी। मानने से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सेठ जी ने कहा कि मैंने मानी, आपने मानी नहीं। हाँ, मान लेंगे तो फिर अपने आप समझ में नहीं आएगी, उसका लाभ उठा सकेंगे हम। उसका समझ में तो नहीं आएगी वो, लेकिन लाभ उठा सकेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, अपना घड़ा भर जाएगा हमारा। वो बात जो अभी वर्तमान में हमें ऐसी दिखती है, पर बाद में जब भी लगेगा कि उस समझ में आना है तो कहेंगे उसको। हाँ, क्या? जैसे मान लो अभी कोई परिस्थिति चल रही है जी जी, और हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूलता है, हाँ, लेकिन हमने इसको भगवत कृपा के रूप में फिर उसका परिणाम देखा तो बहुत बढ़िया हो गया,
तो बोले हमारी समझ में आएगा भगवान ने ठीक किया था। हाँ हाँ, तो वास्तव में जिस समय परिस्थिति होती है उस समय कुछ कृपा को समझना बड़ा कठिन होता है। उस समय नहीं, बाद में पता चलता है कि ओहो ये तो कृपा थी भगवान की, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। भगवान की कृपा उस सीमा की अपेक्षा असीम है। तो जब परिस्थिति आती है तो उस समय कृपा दिखती नहीं है, बाद में दिखती है, पर जब परिणाम होता है तब। प्रतिकूल से प्रतिकूल आदमी घबरा जाता है, उस समय समझ में नहीं आती क्या कृपा हुई, मैं तो दुख पा रहा हूँ इतना कहते कृपा है, क्या क्या कृपा हुई। लेकिन जब वो परिणाम सामने आता है तब समझ में आती है, क्योंकि हमारी समझ सीमित है ना, ये बात। नारायण नारायण।